हर हर महादेव। दोस्तों, जिंदगी बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दीपावली की खरीदारी करने के बाद इस दिन से ही रात को दीपक जलाने की परंपरा बड़ी पुरानी है। पंच पर्वों का उत्सव धनतेरस से ही शुरू हो जाता है। मृत्यु के देवता यम को स्मरण करते हुए एक दीपक प्रतिदिन इसी दिन से जलाने की परंपरा शुरू होती है तथा यमदेव से प्रार्थना की जाती है कि घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो। एक दिन मृत्यु के देवता यमराज के मस्तिष्क में विचार आया कि मेरे आदेश पर मेरे दूत किसी के प्राण हर लेते हैं, क्या कभी उन्हें किसी पर दया नहीं आती तथा किसी नौजवान के प्राण हरण करने पर उनका मन नहीं पसीजता। चार मन में आते ही यमराज ने अपने दूत को बुलाकर उससे प्रश्न किया। यमदूत ने कहा कि एक बार हंस नामक राजा के घर में जब पुत्र हुआ तो ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी कि विवाह के 4 दिन बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने विचार किया कि वह राजकुमार का विवाह ही नहीं करेंगे। राजा ने इसी मनसा से राजकुमार को जंगल में स्थित एक महात्मा की कुटिया में भेज दिया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन हंस नाम के राजा की रूपवती कन्या रास्ता भूलकर वहां आ गई। राजकुमार ने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। जब राजकुमारी पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी तो यमदूत का दिल पसीज गया था। उसने यमराज से कहा कि इस तरह की जवान मौत से बचने का क्या उपाय है। यह प्रश्न सुनकर यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मेरे नाम का सच्चे मन से दीपक जलाएगा, उसके परिवार में कभी अकाल या जवान मृत्यु नहीं होगी। इसी कारण धनतेरस की रात को यम दीपक जलाया जाता है। धनतेरस की रात जिस घर में दीपक जलाया जाता है उस घर की अकाल मृत्यु और जवान मृत्यु से रक्षा तो होती ही है। यदि दीपक में एक साबुत लौंग डाल दिया जाए तो घर में आएगा इतना धन कि 7 पीढ़ी तक चलेगा। इस दीप को घर के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करें और उनकी आरती करें। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें कि दीपक खंडित न हो। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक और आंगन और छत पर एक दीपक का दान करें। दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।